हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अक्षय आप सभी लोग का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग जो है मैथ का राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानने वाले हैं। इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे हम लोग और चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल के बारे में जो है आप लोग 9th-10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या पूछा जाता है, कैसा क्या कंसेप्ट होता है, क्या बेसिक चीज़ें होते हैं, क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम होते हैं, इसके बाद कुछ ट्रिपलेट होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग फिर इस पे आधारित जो भी हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे उस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। समकोण त्रिभुज एक प्रकार का क्या आपका ट्रायंगल है। तो अगर राइट एंगल है, नाम में एंगल लगा हुआ है, तो त्रिभुज तो एक होगा ही होगा। तो मानते हैं कि आपका एक क्या है, आपका त्रिभुज है, जिसका जो है कम से कम ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट वन एंगल या फिर एक कोण जो है आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। डिग्री को हम लोग मैथ में कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे कोई बोलेगा 60 डिग्री लिखो तो 60 डिग्री हम लोग ऐसे लिखेंगे, 30 डिग्री लिखो तो 30 डिग्री ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज़ हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी त्रिभुज में जो है आपका तीनों कोणों का जो सम होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो आपका एक कोण 90 डिग्री अगर मान लीजिए 90 डिग्री हो जाएगा, तो बाकी जो तो बच गया क्या हो जाएगा, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री हो गया। वही बात आपको जानना है। तो समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में जो है आपको एटलीस्ट कम से कम एक जो कोण है आपका क्या हो, 90 डिग्री होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको और क्या क्या जानना है। जैसे मानते हैं लेट सपोज एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग जिसका नेमिंग करते हैं ABC। एक कोण मैंने क्या बोला है कि क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बाकी जो कोण जो बच गया आपका, ये जो दोनों कोण बच गया, आपको पता है किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का, नॉर्मल ट्रायंगल की बात करें तो तीनों कोणों का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। और कोण को हम लोग कुछ इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका B जो है हम बोल देते हैं B 90 डिग्री हो गया, तो एंगल C जो है आपका 180 डिग्री हो जाएगा ऐड करने पे। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C जो है क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा। तो 180 में से क्या करेंगे, 90 घटाएंगे तो आप कितना पाएंगे, 90 डिग्री। तो आपको क्या पता चला कि ये कोण जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा, बाकी जो दो कोण बच गया आपका एंगल A प्लस एंगल C, मतलब एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, कितना हो जाएगा आपका, ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो था क्या था आपका राइट एंगल के बारे में छोटा सा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो है आपको और क्या जानना है। जैसे एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया हम लोगों ने। अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर देते हैं इसका। सपोज A है, ये आपका B है, C है। अब इसमें क्या जानना है उसको जानेंगे। एक आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम आता है। क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है आपका किसमें फॉलो करता है, आपका ये जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है आपका सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है और अन्य जो दो भुजाओं का सम हो गया, ठीक है, वर्गों का जो सम हो गया इसके बराबर होता है। इसको हम लोग समझते हैं क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसको समझते हैं हम लोग, यहाँ से समझ में आएगा। देखिए मैथ में जो है कम से कम चीज़ों को रटना होता है, कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब भी जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका मैथ का बनेगा, समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी बनेगा। जैसे ये जो मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है उसको समझेंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा पाइथागोरस थ्योरम हमेशा जो है क्या होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में बनेगा। इसके बाद आपको क्या जानना है कि 90 डिग्री के जो सामने आपका भुजा हो गया, 90 डिग्री के सामने सामने क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा है AC है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं और इसका जो हिंदी हो जाता है आपका क्या होता है, कर्ण हो जाता है। ठीक है, कर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर मान लीजिए हम जो थीटा आगे यहाँ पे नाम देते हैं, तो इसके बाद जो आपका बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। और एक ये एंगल एक साइड बच गया आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B से बेस, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो यहाँ से ही आपको क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि 90 डिग्री की जो सामने जो आपका भुजा होगा, तो यहाँ क्या है AC है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और बाकी जो दो भुजा बच गया, एक AB बच गया, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और
इसको सिर्फ जो अदर एक भुजा बच गया उसको BC को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। फिर से बताते हैं क्या करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने भुजा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, या हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसका जो स्क्वायर होगा, बाकी जो दो भुजा बच गया, दो साइड जो बच गया AB और BC, उसका जो है स्क्वायर का सम होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। एक इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसको कभी कभी ऐसे भी दे देगा आपको, अगर यहाँ से AB स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर में से हम लोग क्या करेंगे, BC उधर ले जाएंगे तो BC स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लीजिए अगर आपको BC निकालना होगा तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर में से क्या करेंगे आप, AB स्क्वायर कर देंगे। तो आपको बस फार्मूला में जो है आपको बात करें तो इसी को ध्यान रखना है। इसी से जो है ऑटोमेटिक आप किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, फिर जो है सब कुछ आपको क्लियर होगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो है आपका कुछ इस तरीके का बनाते हैं। इसमें नेमिंग करते हैं A, B और C। क्या कर दिए, इसका नेमिंग करने पे, इसमें जो है नेमिंग करने पे क्या कर दिए, ABC नाम रख देते हैं इसका। ये B हो गया, ये C हो गया। एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि ये जो है आपका दे दिया, या तो आपका 3 दे दिया, ये आपका 4 दे दिया, पूछेगा कि फाइंड AC, ये क्या हो जाएगा आपका, फाइंड AC जो है आपको बताना है। तो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका, BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB कितना है, यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है आपका, 4 है, तो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। मतलब AC स्क्वायर बराबर फाइनली कितना आ गया आपका, 25 आ गया। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, AC जो है आपका स्क्वायर रूट लगाएंगे, बराबर करेंगे 25 को हम लोग 5 गुने 5 लिखेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है। जैसे ही आपका स्क्वायर रूट के अंदर जिसका भी पेयर निकलेगा, 2 मिलके क्या होता है आपका 1 हो जाता है। तो AC बराबर फाइनली कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है क्या पता चला, AC जो है आपका 5 होता है। तो ये जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम था। कभी कभी क्या करेगा आपका, ये साइड और ये साइड दे देगा, ये साइड पता करने के लिए बोलेगा, कभी ये साइड दे देगा, ये साइड दे देगा, ये पता करना होगा। तो इस तरीके से जो है आपका क्या होता है, क्वेश्चन में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक और क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं ABC, ठीक है, और ट्रायंगल ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपका पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। ये 90 डिग्री हो गया। मैं आपको बोलता हूँ कि ये दे देता है आपको 17 दे देता है, ये दे देता है आपका 8 दे देता है, तो बता दीजिए यहाँ पे BC क्या हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा ये बताना है। तो आप फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इसके बाद आप लोग इसमें क्या लिखेंगे कि AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे जो है आपका इस बार क्या किया गया है, यहाँ पे आपका इस बार जो है आपका AC दे दिया गया है, तो लिखेंगे 17 का स्क्वायर, और AB आपको दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, और BC फाइंड करना है तो BC का स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर अगर करेंगे, देखिए स्क्वायर जो है 1 से 30 तक आप लोग जरूर याद रखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से BC स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो साइन अपना चेंज करेगा। 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 522, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका फाइनली जो है BC निकालेंगे तो BC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपका 225। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बोलेंगे कि सर BC जो है कितना आ गया आपका, 15 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो है किसी भी चीज़ों को निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब जो है आपको ये चीज़ आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट एक चीज़ और देखने वाले हैं जो कि काफ़ी आपका समय बचाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट इतना। जैसे आपको एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, A है, ये B है, ये C है, यहाँ पे जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम आपने सीखा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने देखा क्या होता है, उसी का यूज करके पाइथागोरस हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट मतलब ट्राई से क्या होता है, 3 होता है, ट्रिपलेट में क्या होता है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको बोले हैं अभी कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, बाकी जो दो साइड हो गया उसके स्क्वायर का सम होता है, योग होता है।
तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कुछ बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5। जैसे आपको क्वेश्चन में भी क्या था, 3 है 4 है, तो आपको समझ जाना चाहिए 5 हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद 8 15 17 ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको 5 12 13 याद रखना है। इसके बाद 7 24 25 याद रखना है। 20 21 29 एटलीस्ट जो है आपको इतना ध्यान रखना है। ये जो है आपका काम काफ़ी आसान बनाएगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन में दे देगा कि जो है आपका 3 है 4 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आपको कि हाइपोटेनस जो मैंने बताया जो कर्ण होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा। क्या होगा आपका, सबसे बड़ी भुजा। अगर पूछेगा बता दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है या फिर आपका कर्ण होता है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपको मैंने बताया आपका टाइम जो है काफ़ी बचाएगा, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे पहला जो है, और इसको जो है लिख लेंगे जिसको पहले से नहीं पता था। 3 4 5 का पेयर, 8 15 17 का पेयर, 5 12 13 का पेयर, 7 ये 7 है, 7 24 25 का पेयर और 20 21 29 का पेयर, ठीक है। कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC दे देगा नामिंग करके, ये बोलेगा 29 है, ये जो है आपको बोलेगा 21 है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है बिना क्वेश्चन पेन उठाए हुए कि ये 20 होगा, ठीक है। और ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब बाकी 10th के 9th में जो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। और जो लोगों को मैथ में ज़्यादा दिक्कत होता है एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका स्पीड भी जो है आपका वहीं से सही होने वाला है। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको क्या बताता हूँ, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि आपको 1 से लेके 20 तक का आपको क्या याद रखना है, टेबल याद रखना है। 1 से मिनिमम कंपटीशन का जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं 35 तक का आपका स्क्वायर याद रखना है। 1 से लेके 15 तक का कम से कम क्यूब याद रखना है। अगर आपको चाहिए होगा ये चीज़ तो बताइएगा, हम कभी क्लास में डिस्कस कर देंगे कैसे कैसे रहे। जैसे इसका जो है आपके काफ़ी हेल्प मिलता है आपको। जैसे कभी अभी क्वेश्चन आया था ना, 7 है 24 है 25 है, तो अगर मान लीजिए 25 आपको नहीं भी पता है तो क्या करेंगे आप, तुरंत पता होना चाहिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 576 हो जाएगा। कभी पूछेगा बता दीजिए 21 का स्क्वायर कितना है, 401, तुरंत आना चाहिए, ये सब लिखने का जरूरत ना पड़े। तो इतना काम जो आप करते हैं, ठीक है, इतना काम जो मैंने बताया 1 से 20 तक का, ये क्या आपका टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया 1 से 35 तक का, ठीक है, और 1 से 15 तक का क्या हो जाएगा आपको क्यूब। इतना काम अगर करते हैं तो ये जो है क्या है आपका काम को काफ़ी आसान करने वाला है, ठीक है, और आपका स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है इससे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा और इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल टॉपिक है तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, और मैंने आपको बेसिक चीज़ तो मैंने बता दिया है, फिर से अब बेसिक यहाँ से लेते हैं, फार्मूला की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मान लीजिए ड्रॉ करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, ABC दे देंगे, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हो जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज या जनरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको पास परपेंडिकुलर और बेस पता है तो जो है आप इसका एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथा क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया। इसके बाद परिमाप का मतलब हमेशा बताते हैं, समत्रिभुज या किसी भी चीज़ों का परिमाप हो तो आपको जो है क्या करना होता है, सभी भुजाओं का योग करना होता है। तो बताइए, तो यहाँ पर भुजा कितना है, AB है प्लस BC है प्लस CA है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लंब होगा, एक आधार होगा, एक कर्ण होगा, तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका परिमाप, या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। आप जो है आप फाइंड कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है ये जो फॉर्मूला बताएं आप बना पाएंगे, ठीक है। तो क्या करें इस कलर का यूज करते हैं, ठीक है। लेट सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, A है, ये आपका B है, ये C है, राइट एंगल है, तो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम आपको यहाँ पे बोलते हैं कि ये दे देता है आपका 20, ये दे देता है आपका 21, देखिए अब तक अगर वीडियो देखे होंगे तब समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक 29 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसी से हम लोग समझते हैं, बोलेगा कि इस ट्रायंगल में बता दो कि इसका जो है आपका
एरिया क्या होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, 1/2 गुना बेस गुना हाइट, मतलब आपको जो है बेस भी दिया हुआ है कितना है 21 है, इससे तो मतलब है नहीं, और ये कितना है 20 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये जो है 210 यूनिट आपका हो जाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए इसी में अगर एसी पूछता तो आपको पता ही है कैसे निकाले हैं, एसी कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तीसरा जो है आपका इसका परिमाप या फिर इसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या बताया आपको, सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर सभी भुजाओं का योग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस में आपका सी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, ए बी कितना है आपका 20 है, बी सी कितना है 21 है, सी ए कितना है 29 है, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 और 2 2 4 2 6 1 7 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको मैंने सारा का सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, इतना बात आपको एटलीस्ट ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको बेसिक सब कुछ क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और तभी जो है सब कुछ आपको आइडिया लगेगा। समकोण त्रिभुज में यदि लंब दिया हुआ है तो समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ए बी सी ड्रॉ करते हैं, एक 90 डिग्री बनाएंगे पक्का। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा ए बी सी नाम नेमिंग कर दिए, लंब दिया है 8 है, तो मानते हैं कि ये थीटा है तो इसके सामने आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। आधार दे दिया 6। देखिए एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, ऐसे तो हम लोग इसको जो है कर्ण का मान अगर निकालना है, कर्ण जिसको हाइपोटेनस हम लोग बोलते हैं, तो फार्मूला अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर आपका ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में आपका बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी जो है आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर, बी सी कितना 6 है तो 6 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से आपका ए सी स्क्वायर ये आ गया, ए सी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 100 है, 100 को हम लोग 10 × 10 लिखेंगे, पेयर बन गया, ए सी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, आपका आंसर आपका आ गया। एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस ट्रिपलेट जो बताया था उसमें जो है इस एक पॉइंट को और ऐड कर लीजिएगा आप लोग कि किसी भी पाइथागोरस में आप सेम नंबर से सेम अंक से गुना करते हैं तो क्या होगा वो भी पाइथागोरस होता है। ये जैसे यहाँ पे 3 4 5 है, उस पेज पे लेके चलते आपको समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ पे अगर बताते हैं कि 3 4 5 के बारे में मैंने क्या बताया, आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 है 4 है 5 है, अगर सब में हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो आपको इससे हम ये बताना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पे आपका 6 दे दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया है, तो ऑटोमेटिक आपका 10 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। जैसे कल को आपको कभी क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे दे दिया जाए, पाइथागोरस ट्रिपलेट में कहाँ गया यहाँ पे कभी जो है आपको कभी ऐसे दिखे, मान लीजिए इसको हम लोग पिक करते हैं 5 12 और 13 को, तो इसमें कभी ऐसे दिखे एक आपका सब में 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो आपको कहीं 24 और 26 दिखे तो समझिए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करने से सब कुछ जो है आपका सही होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, पता होगा आपको। तो ये हो गया आपका बेसिक चीज़। अब आते हैं, यदि कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12, तो समकोण त्रिभुज की लंब की लंबाई। देखिए समझ में आ गया होगा आपको, इस क्वेश्चन देखते ही समझ में अब आ गया होगा कि हाँ इसका आंसर क्या होने वाला है। नेमिंग करते हैं ए बी सी, कर्ण आपका 13 दिया है तो 13 90 डिग्री के सामने ही होगा ना, कर्ण यही होता है, और आधार दिया है 12। अभी बताया है ट्रिपलेट क्या होता है आपका 5 होता है 12 होता है 13 होता है, तो आपको समझ में क्या आ जाएगा कि हाँ ये जो होने वाला आपका क्या होने वाला आपका 5 होने वाला है। क्लियर हो गया होगा। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस में आपका ए बी का स्क्वायर। तो ये आपको पता नहीं है, मान लीजिए ए सी आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर आपका 12 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 में से 12 का स्क्वायर 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। मतलब ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर है यहाँ पे तो 25। इसके बाद ए बी निकालेंगे तो 5 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर आपको हो गया होगा। और कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कुछ इस तरीके का है। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार दिया है 6
और कर्ण दिया है 10। तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग नोट कर लेंगे। हम लोग मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का आधार इसको 6 दिया हुआ है, कर्ण आपका 10 दिया हुआ है। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ये कितना होने वाला, 8 होने वाला। ये मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट जो मैंने बताया है क्या है आपका 3 4 5 है, मतलब सब में जो है आपका 2 2 से गुना किया गया है। मतलब ये आपका 6 था, ये 10 था, तो ये 8 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब हमको चाहिए क्या, ट्रायंगल का एरिया, जो कि क्या होता है 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 गुना बेस कितना है 6 है और ऊंचाई कितना है 8 है। इसको जब काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 8 3 24 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, 24 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से आपका दिया हुआ है एक ट्रायंगल है जिसमें आपका तीनों को तीनों भुजा भी दिया हुआ है। देखिए काफ़ी आपको ये भी अब समझना है कि ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर पहले से अगर नहीं पता होता तब क्या करते, अच्छा कोई ट्रायंगल है इस तरीके से डायग्राम बनाते, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, फिर बनाने की कोशिश करते। देखिए एक ट्रायंगल और भी होता है जनरल ट्रायंगल, जिसमें हम लोग हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करने वाले आने वाले समय में। लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा होगा ट्रिपलेट जो मैंने बताया है कि अच्छा ये 3 है, ये 4 है, 5 है, मतलब ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा नहीं बनेगा, एक्चुअल में ट्रायंगल जो है ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा कुछ इस तरीके का। ए बी सी है, ये 90 डिग्री, आपको ये भी पता चल जाएगा अच्छा ये 5 होने वाला है। और देखिए बेस यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर आपका यहाँ भी ये भी हो सकता है। तो इस पर हम कभी वीडियो बनाएंगे, ट्रिगो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखें कि ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। तो 1/2 गुना बेस कितना है आपका 4 या 3 कुछ भी लीजिए, क्योंकि गुना करना है दोनों को। 4 इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन सब जो है आपके पेपर में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जब आप कंसेप्ट समझे होंगे तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए एक समकोण त्रिभुज है का कर्ण दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कुछ इस तरीके का। जो दिया हुआ है उसको लिखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। 90 डिग्री कर्ण आपका दिया है तो 25 यहाँ हो जाएगा। शेष 2 भुजाओं एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए इसका बनाने का जो बेसिक है, अगर बेसिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे आप, AC का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर बराबर आपका AB का स्क्वायर। देखिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि 2 भुजाओं में से एक जो है 5 सेंटीमीटर लंबी है, अगर इसको x मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, ज़्यादा है। फिर आगे क्या सॉल्व करेंगे आप, पाइथागोरस में x स्क्वायर प्लस में x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एक्चुअल में जो है आपको एग्जाम का सवाल है, कंपटीशन एग्जाम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग का हम लोग यूज करेंगे, कॉमन सेंस का, जो कि मैंने आपको बताया है। पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट याद कीजिए, मैंने बताया क्या 3 4 5। आपको ये सब चीज़ प्रैक्टिस से होगा, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ये 25 है, मतलब इसमें जो है 5 से गुना किया गया है तो 25 हो जाएगा, इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसमें भी 5 से गुना करेंगे, सेम नंबर से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, अच्छा ये 25 भी हो तो ये जो है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 और में 5 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये जो है 5 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग कितना जल्दी फाइंड कर पाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 और 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 और 20 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे, दोनों का अंतर जो है आपका 5 है, तो ये 5 नहीं दिया हुआ अंतर तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से जो आप समय को आप बचा सकते थे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग ने जाना बिल्कुल बेसिक से सब कुछ, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसके बाद उसका डिफिनीशन जाना, इसके बाद हम लोग बेसिक जाने कि कैसे कैसे होता है, पाइथागोरस थ्योरम को जाना, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करता है वो जाना, फिर पाइथागोरस का ट्रिपलेट जाना, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका आइडिया लग गया होगा कितना आपका समय बचाने वाला है ये, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ होमवर्क है जो कि आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट इतना चीज़ जो कि आपके मैथ की स्पीड को फास्ट करने वाला है। फिर हम लोग ने फार्मूला जाना, फिर जो है हम लोग क्या किए, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ठीक है।
तो और लास्ट वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को पक्का अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपके बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, रीडर, एंट्रांस, इन सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना था, आपको आइडिया लग गया कैसे बनाना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो ये था आपका आज की क्लास। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, जिसमें हम लोग मैथ का जो है कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट समझने वाले हैं, अरिथमेटिक मतलब अंकगणित के साथ साथ हम लोग जो है आपका एडवांस मैथ को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर आपका कोई टॉपिक में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सेशन कैसा लगा है वो बता सकते हैं, और टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग करा ही रहे हैं आपको। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हैं, बीपीएससी, सीटेट, डीलेट, रेलवे, बैंकिंग या कोई और भी एग्जाम से, वनडे एग्जाम से, तो आप जो है आप मेरे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एकेडमिक बैच में भी हम लोग का है, जिसमें आप क्लास अगर 9-10 का है तो वहाँ पे जो आप जो है बिल्कुल बेसिक से सारा कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय। आई होप सेशन आपको पसंद आएगा, कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगेगा आपको सेशन। जिसको मैथ में दिक्कत है शेयर कीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द जो है बहुत आपका पूरा का पूरा चैप्टर करने वाले हैं, टॉपिक वाइज सब कुछ करने वाले हैं। सो शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, और विशेष चीज़ हम लोग जो है फिर से नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय। आई होप सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, जो नए लोग होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैथ से रिलेटेड सारा जो भी समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा, आपको इस चैनल पे दूर कर दिया जाएगा, देखने को मिलेगा सारा का सारा कुछ। तो आपका जो है रेगुलर रहते हैं तो आपको जो है इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा 1 से 2 महीना में। कोशिश मेरा रहेगा कि आपको जो है रोज कुछ ना कुछ वीडियो आपको यहाँ पे दिखे मिले आपको, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।